हेलो एवरीवन। कई बार जो हम कुर्ती बनाने के लिए जो फैब्रिक लेते हैं या मटेरियल लेते हैं कुर्ती का, तो उसमें कई बार होता है कि जो उसका पना होता है वो छोटा होता है, यानी कि उसकी चौड़ाई या फिर जो है कम अर्ज वाला वो जो हमें कपड़ा मिलता है। 2 से सवा 2 मीटर हमें कुर्ती के लिए कपड़े की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर उसका पना छोटा होता है तो उसमें हमें लंबाई बनाना मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो है उसकी जो डिज़ाइन होती है अगर वो आड़े में होती है तो इस तरीके से जो है हमारी कुर्ती की लंबाई नहीं निकलती। तो किस तरह से हम आसानी से छोटे से जॉइंट लगाकर जो है हम कुर्ती की लंबाई बढ़ा सकते हैं, तो वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो मेरे पास जो कपड़ा है ये चिकन वर्क का कपड़ा है, बहुत ही खूबसूरत कपड़ा है। इसकी डिज़ाइन जो है आड़े में है, तो हम इसे खड़े में नहीं बना सकते। खड़े में अगर हम इसकी लंबाई लेते हैं और उसकी बॉर्डर अलग से अटैच करते हैं तो मुझे कुर्ती की लंबाई जो है 42 से 43 इंच चाहिए, या कम से कम 40 इंच तो चाहिए। लेकिन इस कपड़े में नहीं निकलेगी क्योंकि इसकी जो प्रिंट या डिज़ाइन है वो हमें आड़े में दे दी गई है। तो आड़े में ही इस तरीके से ही मुझे इसकी लंबाई निकालनी है। तो मैं आपको मेजर टेप रख के दिखा रही हूँ। जो इसकी लंबाई थी वो 36 से 38 इंच तक आ रही थी, जो कि मुझे बहुत कम थी और सिलने के बाद वो और ज़्यादा कम हो जाती। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, अपनी कुर्ती का जो घेरा था उसका नाप ले लिया, जो कि दामन के लिए मैंने लिया है 10.5 से 11 इंच के करीब मैंने ले लिया है। और ये जो कपड़ा है मेरे पास, ये कपड़ा ही कम था, 1.5 मीटर का कपड़ा था। ये पीस था एक 1.5 मीटर का, जो मैंने ले लिया कि इसमें मैं थोड़े से तोड़ जोड़ करके जो है इसकी कुर्ती बना लूँगी। तो उसके लिए जो है मैंने कुर्ती की लंबाई जो है मुझे 40 इंच चाहिए थी सिलकर। तो इसीलिए मैंने जो है इसके ऊपर इस तरीके से टेप रखा है कि मुझे जो जॉइंट की पट्टी लगेगी वो मैं ऊपर शोल्डर की तरफ लगाऊंगी। तो मुझे ये 3 से 3.5 इंच की मुझे पट्टी लगेगी। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं इसे मार्क कर लूँगी। तो शोल्डर पे ये जॉइंट लगेंगे। और देखना, अगर हम सफाई से जॉइंट लगाते हैं इसके डिज़ाइन को आपस में जोड़कर, तो बिल्कुल भी हमें पता नहीं चलता है कि इसमें जोड़ लगा है, और हमारी कुर्ती की जो लंबाई है वो भी आसानी से बन जाती है। तो इसमें सबसे पहले तो ऊपर की तरफ जो है वो जो 3 इंच या 3.5 इंच का जो है वो मैं कपड़ा छोड़कर या जगह छोड़कर उसके बाद ही इसकी मार्किंग करूँगी, चाहे वो गले की हो, शोल्डर की हो और आर्म होल की हो। तो इस तरीके से इस तरीके से कुर्ती की जो लंबाई है, हम सिर्फ ये जो आड़ी डिज़ाइन है इसी में नहीं, बल्कि हम अगर कपड़ा भी छोटा होता है तो उसमें भी हम इस तरीके से शोल्डर पे जॉइंट लगा के कुर्ती की लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने इसके मार्क कर लिए हैं, गले का निशान, आर्म होल का निशान लगा के जो है मैंने कुर्ती की मार्किंग कर ली है। अब इसी के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बचता है हमारा साइड में जो कपड़ा, तो हमें आस्तीन की भी ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 1.5 मीटर का कपड़ा था और उसी में से मुझे स्लीव्स निकालने थे। तो अब ये जो बच गया है कपड़ा कटिंग करने के बाद, तो ये जो है 3 से 3.5 इंच के करीब है। तो इसे जो है मैं यहाँ शोल्डर के पास जोड़ लूँगी। इसके जो चारों पीस है छोटे छोटे से निकाल के इसके डिज़ाइन को आपस में मिलाते हुए हमें इस चारों ही हिस्सों पर जो है ये पट्टियाँ जोड़ लेनी है, जिससे कि हमारी 3 इंच की जो लंबाई है वो कुर्ती की हमारी आसानी से बढ़ जाएगी। और अगर हम सफाई से इसका जोड़ लगाते हैं तो वो ज़्यादा दिखाई भी नहीं देगा और नज़र भी नहीं आएगा। अब निकालने हैं मुझे इस कुर्ती के आस्तीन। तो आस्तीन जो है हाफ आस्तीन इसमें बन जाएंगे हम अगर बनाना चाहें तो, लेकिन मुझे 3/4 आस्तीन बनाने थे इस डिज़ाइन में। तो उसके लिए फिर से मैं जॉइंट लगाऊंगी। तो इस जो कपड़े को है मैं इसकी जो बॉर्डर है उसको अलग कर लूँगी, क्योंकि बॉर्डर आस्तीन पर नहीं आएगी, बहुत छोटी सी बॉर्डर है ये। तो और उसे वेस्ट भी नहीं करना है, उसे यूज़ भी करना है हमें उस बॉर्डर को। तो पहले तो है मैं आस्तीन के लिए इसे 4 फोल्ड कर लूँगी और आस्तीन के जो साइड्स होते हैं, किनारियाँ, वहाँ पर इसके जॉइंट लगाऊंगी। तो जो इसकी बॉटम का कपड़ा था मैंने सेम कलर का लिया था और प्लेन कपड़ा था, तो प्लेन कलर का जो बॉटम का कपड़ा था वो इसके जो है साइड पर किनारियों पर मैं जोड़ लगा दूंगी। और ये बिल्कुल मालूम नहीं होगा, ये अंदर की तरफ जाएगा ये वाला हिस्सा, और जो ऊपर की तरफ है आस्तीनों का वो हमारा डिज़ाइन वाला हिस्सा आ जाएगा। तो आसानी से हमारे इसमें जो है 3/4 आस्तीन में बना लूँगी। उसी के साथ जो इसका बॉर्डर का हिस्सा बचता है वो भी मैं कुर्ती पर कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है, हमें उसे वेस्ट नहीं करना है। तो आस्तीनों की कटिंग करने के बाद ये है हमारी जो सिल जाने के बाद या स्टिच होने के बाद पूरी कुर्ती इस तरीके से तैयार हुई है। मुझे 40 इंच की कुर्ती चाहिए थी और वो 40 इंच की कुर्ती जो है इसकी लंबाई बन चुकी है। तो ये वो कपड़े के जॉइंट्स हैं जो कि हमने शोल्डर पर लगाए थे। शोल्डर पर कुर्ती की लंबाई बढ़ाने के लिए 3 से 3.5 इंच के करीब जो है हमने कुर्ती की लंबाई बढ़ाई थी। तो इस तरीके से ये शोल्डर पर आ गए हैं। और डिज़ाइन से डिज़ाइन अगर हम मिलाकर लगाते हैं तो कुछ ज़्यादा ये मालूम नहीं पड़ेगा कि जैसे कि हमने इसमें जोड़ लगाया है। और उसी तरीके से जो गले पर जो है इसके मैंने जो बॉर्डर हमारी बच गई थी, मैंने उसी को एक पैच की तरह इस्तेमाल कर लिया है, इसके गले पर लगा दिया है, क्योंकि वेस्ट नहीं करना था कपड़ा। और बॉर्डर खूबसूरत भी बहुत थी। कैमरे में ये इस तरीके से उठ कर दिखाई नहीं दे रहा है कपड़ा, लेकिन ये देखने में कपड़ा बहुत खूबसूरत है। इसकी डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है और चिकन वर्क ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत लगता है। कलर भी इसका बहुत खूबसूरत है। तो इस तरीके से जो है मैंने इसकी बॉर्डर गले पर लगा दी और आस्तीनों पर जो है साइड में किनारियों पर जो मैंने इसके जॉइंट्स कुछ इस तरीके से लगाए थे। और अगर हम जब पहनते हैं तो जॉइंट्स ज़्यादा मालूम नहीं होंगे, बल्कि जो डिज़ाइन वाला हिस्सा है वही हमारा ऊपर की तरफ आएगा और जो आस्तीन की किनारियों की जॉइंट्स है वो अंदर की तरफ छुप जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती भी रेडी हो चुकी है। उसमें उसके आस्तीन भी हमने 3/4 बना लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तो वो छोटे मोटे जो टिप्स थे सिलाई के, ये आप लोगों के
काम आएंगे या जानकारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो ये है कुर्ती का बैक साइड। जो जॉइंट्स हमने शोल्डर पर लगाए थे वो देखिए बिल्कुल भी मालूम नहीं हो रहे हैं। डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन इसकी मिल चुकी है और हमारी लंबाई भी पूरी आ चुकी है। तो गोल गले के साथ जो है इसका बैक साइड है और बैक साइड भी पूरा जो है डिज़ाइन के साथ ही था ये, बल्कि बिल्कुल प्लेन मैंने नहीं बनाया और डिज़ाइन के साथ ही इस कपड़े के साथ मैंने 1.5 मीटर में जो है 40 इंच की कुर्ती बना ली है। और चौड़ाई में अगर हम देखते हैं तो ये एक्सल साइज़ की कुर्ती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।